नमस्कार दोस्तों, आज हम एक नई कहानी लेकर प्रस्तुत हुए हैं। यदि आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। एक समय की बात है कि दिप्सा नाम की एक नगरी एक नदी के किनारे बसी हुई थी। वहाँ का एक राजा बहुत ही मूर्ख और सनकी था। एक दिन राजा अपने मंत्री के साथ संध्या के समय नदी के किनारे टहल रहा था। तभी उसने मंत्री से पूछा, मंत्री बताओ, यह नदी किस दिशा की ओर और कहाँ बहकर जाती है? महाराज, यह पूर्व दिशा की ओर बहती है और पूर्व की ओर तो स्थिर देशों में बहकर समुद्र में मिल जाती है, मंत्री ने उत्तर दिया। यह सुनकर राजा बोला, यह नदी हमारी है और इसका पानी भी हमारा है। पूर्व में स्थिर देश इस नदी के पानी का उपयोग करते हैं, मंत्री ने उत्तर दिया। महाराज, जब नदी उधर बहती है तो करते ही होंगे, मंत्री ने उत्तर दिया। इस पर राजा बोला, जाओ नदी पर दीवार बना दो और सारा का सारा पानी रोक दो। हम नहीं चाहते कि पूर्व दिशा के देशों को पानी दिया जाए। मंत्री बोला, लेकिन महाराज, इससे हमें ही नुकसान होगा। राजा बोला, नुकसान? कैसा नुकसान होगा? हमारा पानी पूर्व के देशों में मुफ्त जा रहा है और तुम कहते हो कि हमारा ही नुकसान होगा। शीघ्र से शीघ्र मेरी आज्ञा का पालन करो, राजा ने गुस्से में कहा। मंत्री तुरंत कारीगरों को बुला लाया और नदी पर दीवार बनाने का काम शुरू करवा दिया। कुछ ही दिनों में नदी बनकर तैयार हो गई और राजा बहुत खुश हुआ। पर उसकी मूर्खता की वजह से कुछ समय बाद नदी का पानी शहर के घरों में घुसने लगा। लोग अपनी परेशानी लेकर मंत्री के पास आए। मंत्री ने उन्हें आश्वासन दिया कि वह सब कुछ ठीक कर देगा। मंत्री ने एक योजना बनाई। महल में एक घंटा बजाने वाला आदमी रहता था। वह हर घंटे पर समय के अनुसार घंटा बजा देता था, जिससे सभी को समय का पता चल जाता था। मंत्री ने उस दिन उस आदमी को आदेश दिया कि आज रात को जितना समय होगा उसका दुगना घंटा बजाना। आदमी ने ऐसा ही किया। एक रात के 3 बजे तो उसने 6 घंटा बजाया, जिसका अर्थ था कि सुबह के 6 बज गए हैं। घंटा बजते ही सभी लोग उठ गए। राजा भी उठ गया और बाहर आ गया। वहां पर मंत्री मौजूद था। राजा ने मंत्री से पूछा, मंत्री, अभी तक सुबह नहीं हुई, क्या बात है? और सूरज अभी तक क्यों नहीं निकला है? मंत्री ने उत्तर दिया, महाराज, सुबह तो हो चुकी है परंतु सूरज नहीं निकला है, क्योंकि सूरज पूर्व की दिशा की ओर निकला है। शायद पूरब के देशों के राजाओं ने सूरज को रोक दिया है, क्योंकि हमने उनका पानी रोक दिया था। इसलिए अब हमारे राज्य में कभी भी सूर्य नहीं निकलेगा। राजा बहुत चिंतित हुआ और बोला, क्या अब कभी भी हमारे देश में सूरज नहीं निकलेगा? हम सब अंधकार में कैसे रहेंगे? इसका कोई उपाय बताओ। मंत्री बोला, महाराज, यदि आप नदी का पानी छोड़ दे तो शायद वे सूरज को भी छोड़ देंगे। राजा ने तुरंत मंत्री को हुक्म दिया कि वह नदी पर बनाई गई दीवार को तुड़वाएं। मंत्री ने राजा की आज्ञा का पालन किया और कारीगरों को आदेश दिया कि दीवार को तोड़ दिया जाए। कारीगरों ने दीवार तोड़ दी और जैसे ही दीवार टूटी, सचमुच उस समय सूर्योदय का समय हो चुका था और सूरज चारों तरफ अपनी लालिमा बिखेर रहा था। सूरज को उगता हुआ देखकर राजा बहुत खुश हुआ और मंत्री को इनाम दिया और कहा, आज तुम्हारी वजह से हम फिर सूर्य को देख पाए हैं। अब हमारे राज्य में कभी अंधेरा नहीं रहेगा। मंत्री ने मासूम चेहरा बनाकर कहा, महाराज, यह तो मेरा फर्ज था। धन्यवाद दोस्तों। यदि आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें।